हेलो फ्रेंड्स, इसके बाद का आने वाला एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग और मज़ेदार होने वाला है, जिसमें आप देखने वाले हैं कि शिवा अनिका से कहता है, ये तुम्हारा फ़ोन यहाँ पर क्या कर रहा है? तुम्हें इसे अपने पास रखना चाहिए ना, मुझे पता होना चाहिए। और तुम जिस हालत में हो तो तुम्हें अपने फ़ोन अपने पास रखना चाहिए। तभी शिवा पीछे पलट करके देखता है, अनिका कपड़े चेंज करके आ चुकी होती है और उसके हाथ में मंगलसूत्र और सिंदूर की डिब्बी होती है। शिवा उससे पूछने लगता है, तुम्हारे हाथ में ये क्या है? तभी अनिका कहने लगती है कि यह मंगलसूत्र और सिंदूर है। तभी शिवाय पूछने लगता है, तो क्या करूँ मैं इसका? तभी अनिका कहने लगती है, वो दादी ने पूजा की थी ना, तो उन्होंने कहा है कि पति परमेश्वर होता है, तो आप मुझे हम सिंदूर और मंगलसूत्र पहनाएं। शिवा यह सुनकर के उसे चाकू दिखाने लगता है और कहने लगता है, ठीक है यहाँ पर आओ। अनिका डरते हुए उसके पास जाती है। शिवा अनिका से कहने लगता है, मेरी बात मानने लग गई हो तुम, और चाकू फेंक देता है। अनिका भी कहती, दादी ने कहा है कि जो पति परमेश्वर बोले ना, मुझे वही करना होगा, तो मैं वही कर रही हूँ। शिवा भी कहने लगता है, तो मुझे तुम्हारी मांग में ये सिंदूर भरना होगा, ये मंगलसूत्र तुम्हारे गले में पहनाना होगा, ठीक है? अनिका कहने लगती, हाँ। और शिवा अनिका को कांच के सामने खड़ा कर देता है और अपने हाथों से अनिका को प्यार से मंगलसूत्र पहनाने लगता है, और अनिका को भी कुछ कुछ उसके प्यार का एहसास हो रहा था। उसके बाद शिवाय सिंदूर चुटकी में उठा करके अनिका की मांग में सिंदूर भर देता है और अनिका को प्यार से देखने लगता है। अनिका भी उसे प्यार से देखने लगती है। शिवाय पूछने लगता है, कुछ याद आया? अनिका मना करने लगती है। शिवाय भी कहने लगता है, क्या सच में कुछ भी याद नहीं आया? अनिका फिर मना कर देती है। शिवाय उसका हाथ पकड़ लेता है और कहने लगता है, अब कुछ याद आया? अनिका कहने लगती, नहीं। तभी शिवाय उसके बालों को सहलाने लगता है और उसके करीब जाने लगता है और फिर उससे पूछने लगता है, अब कुछ याद आया? अनिका कहने लगती, नहीं। तभी शिवाय उसके गालों के पास जाकर के उसके कानों में कहने लगता है, अब कुछ याद आया? अनिका फिर से मना कर देती है। शिवाय कहने लगता है, कोई बात नहीं, सब कुछ याद आ जाएगा। अनिका कभी घबराते हुए वहाँ से चली जाती है। उधर टिया ड्रिंक के नशे में अपने बॉयफ्रेंड को याद कर रही होती है और परेशान होती है और रो रही होती है और कहने लगती है, मैं तुम्हारे बिना मैं कितनी अकेली पड़ गई हूँ ना। तभी उसके पास अनिका आ जाती है और कहने लगती है, टिया मैं क्या तुम्हारे साथ बैठ सकती हूँ? टिया उसे हाँ कह देती है। तभी अनिका टिया से पूछने लगती है, ये जो कंजरी आँख वाला आदमी है ना, मुझे कह रहा था कि मेरा नाम अनिका है और मैं उसकी पत्नी। टिया भी उसे कहने लगती, मैं जानती हूँ कलावती, यह लोग तुम्हारे साथ कई तरह की बातें करेंगे और कई तरह-तरह की कहानियाँ सुनाएँगे। अनिका भी कहने लगती है, या मुझे तो वो कंजरी आँखों वाले आदमी चाकू से डरा भी रहा है। मुझे नहीं समझ में आता है कि मैं अपनी परेशानी किसके साथ बाँटूँ, और जब मैं आपसे बात करती हूँ ना, तो आप मेरे साथ होती है ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, जैसे मेरा कोई अपना हो, अपने साथ हो। तभी टिया मायूस उसे दिखाई देती है। वो टिया से पूछने लगती है, आप ठीक तो है ना? टिया कहने लगती है, हाँ, मैं ठीक हूँ, मगर मैं किसी को मिस कर रही थी। तो पूछने लगती, मगर किसको? तभी टिया उसे बताने लगती, मेरा कोई अपना। तभी अनिका उसके हाथ में एक लॉकेट देखती है और पूछने लगती है, वो लॉकेट आपका है? टिया भी कहने लगती, हाँ, और कहने लगती, कलावती तुम जानती हो तुम्हारे पास मेमोरी नहीं है, लेकिन मेरे पास मेमोरी के अलावा कुछ नहीं है, और तुम्हें कुछ याद नहीं है और मैं कुछ भी भूल नहीं पा रही हूँ। और अपने आंसू पोंछने लगती है और उससे कहने लगती है, जाने दो, तुम्हें समझ में नहीं आया। अनिका टिया के पास लॉकेट देखती है और उस लॉकेट पर लिखे हुए नाम को देख करके पूछने लगती है, वह टी से तो टिया है, मगर डी से कौन है? तभी टिया उसे बताती है कि डी से दुष्यंत है। ये सुन कर के अनिका सोचने लग जाती है और कहने लगती है, बहुत अच्छा नाम है। टिया भी कहने लगती है, वह भी बहुत अच्छा है। अनिका कहने लगती है, अब मैं समझी कि आप दुष्यंत को मिस कर रही है ना। ये टी से टिया और डी से दुष्यंत। उसके बाद अनिका स्विमिंग पूल के पास बैठी कुछ सोच रही होती है। तभी शिवा उसे देख करके उसके पास जाता है और कहने लगता है कि तुम यहाँ पर बैठी क्या कर रही हो? सोना नहीं है क्या? चलो अपने रूम में। और उसे अपने रूम में लेकर के चला जाता है। अनिका अभी भी कुछ सोच रही होती है और खिड़की के पास जाकर के खड़ी हो जाती है। तभी शिवा उसके पास चाकू लेकर के आ जाता है और उसके गले पर चाकू रख करके कहने लगता है, सोचना भी मत। तभी अनिका कहने लगती है, अब मैंने क्या कर दिया? शिवा कहने लगता है, अब तुम खिड़की से बाहर जाकर के भागने की कोशिश कर रही हो ना? अनिका कहती, नहीं, और वापस अंदर आ जाती है और कुछ सोचने लग जाती है। शिवा उससे कहने लगता है, तुम सो जाओ। अनिका पूछने लगती है, कहाँ पर? शिवा उसे बेड पर सोने के लिए कहता है। अनिका कहने लगती है, क्या मैं बेड पर सोती हूँ? शिवाय कहने लगता है, नहीं, तुम तो गार्डन में आम के पेड़ के ऊपर सोती थी। अनिका भी कहने लगती, क्या सच में? तभी शिवाय को गुस्सा आ जाता है और कहने लगता है, चुपचाप सो जाओ। क्या कहने लगती है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं इसी टाइप की लड़की नहीं हूँ। तभी शिवा से पूछने लगता है, किस टाइप की लड़की नहीं? उसे चाकू दिखा करके कहने लगता है, चुपचाप सो जाओ। अनिका भी चाकू देख करके कहने लगती है, ठीक है, मैं सो जाती हूँ, और बेड पर सो जाती है। तभी शिवा भी उसे बेड पर सो जाता है। अनिका चुप करके उठ करके बैठ जाती है और कहने लगती है, क्या आप भी मेरे साथ सोएंगे? तभी शिवा उसे फिर से चाकू दिखा करके कहने लगता है, चुपचाप सोती हो कि नहीं? अनिका भी चाकू देख करके मुंह फेर करके सो जाती है और सोचने लगती है, ऐसे कैसे? तभी शिवा उसके करीब आने लगता है। अनिका उसे देखने लगती है। तभी शिवा उसे ब्लैंकेट उड़ा देता है और कहने लगता है, आप सो जाओ। और कहने लगता है, तुम नींद में बहुत बड़बड़ाती हो और सब कुछ कह देती हो, तो मैं जानता हूँ कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो, इसलिए कुछ भी मत कहना और चुपचाप सो जा। उसे गुड नाइट कहकर सो जाता है। तभी आधी रात को शिवाई की नींद खुलती है। वो पास में देखता है, मगर अनिका वहाँ पर नहीं होती है। वह साइड में देखता है, अनिका बेड के नीचे सो रही होती है। शिवाय उसके पास जाकर के अपनी गोद में उठाता है और बेड पर लेटा देता है और उसे प्यार से देखने लगता है। तभी अनिका की नींद खुल जाती है। उसके मुंह में दुपट्टा फंसा होता है। वो उठ करके बैठ जाती है। शिवाय कहने लगता है कि तुम नीचे क्यों सो रही थी? अनिका कुछ बोल नहीं पाती। शिवा उसके मुंह से दुपट्टा निकालता है और कहने लगता है, बोलो। और पूछने लगता है, तुमने ये दुपट्टा मुँह में क्यों डाल करके रखा था? तभी अनिका कहने लगती, मुझे लगा कि मैं अगर सपने में बोलूँगी तो आपकी नींद खराब हो जाएगी। ये सुन कर के शिवाय कहने लगता है, क्या तुम्हें मेरी इतनी फ़िक्र है? अनिका कहने लगती, हाँ, आप मेरे पति परमेश्वर जो है, और अगर पति परमेश्वर की नींद खराब होगी तो मैं नरक की भागी बनूँगी ना। क्योंकि मुझे पता है पत्नी धर्म क्या होता है और पति क्या होता है। दादी ने मुझे सब कुछ बता दिया।
और वो मैंने सारी बातें अपने पल्लू से बाँध ली और शिवाय से कहने लगती है, "एक काम कीजिए ना, आप सो जाइए, मैं आपको पंखा कर देती हूँ।" और अपनी चुन्नी से शिवाय को हवा करने लगती है। शिवाय कहने लगता है, "स्टॉप दिस नॉनसेंस और चुपचाप सो जा।" और खुद भी बेड पर जाकर के लेट जाता है। तभी अनिका का मौका देख कर के फिर से उठने लगती है, मगर शिवाय उसका फिर से हाथ पकड़ लेता है और उसे चाकू दिखाने लगता है। तभी अनिका चाकू देख कर के सो जाती है और दोनों एक-दूसरे का हाथ पकड़ कर के सो जाते हैं। तभी शिवाय सुबह उठ कर के देखता है और वो अनिका को अपने सामने देख कर के चौंक जाता है और कहने लगता है, "अरे! वह तुम इतनी जल्दी उठ गई?" अनिका अपने हाथों में चाय लेकर के आती है और शिवाय को चाय देती है। शिवाय कहता है, "मेरे लिए चाय बना कर के लाई हो?" अनिका कहती है, "हाँ, पति परमेश्वर होता है। पत्नी का धर्म होता है ना कि वो पति से पहले उठे और उसके लिए चाय बना कर के लेकर आए।" और पूछने लगती है, "अच्छा, आज आप क्या पहनेंगे? मैं अभी निकाल कर के रख देती हूँ और आप नाश्ते में क्या खाएँगे? मैं आपके लिए बना देती हूँ। पहले आप ये चाय पी लीजिए।" तभी शिवाय कहने लगता है, "अनिका, मैं चाय नहीं पीता, मैं कॉफ़ी पीता हूँ, तुम जानती हो ना।" तभी अनिका कहने लगती है, "सुबह-सुबह कॉफ़ी नहीं पीना चाहिए। सुबह-सुबह तो दूध वाली अदरक वाली चाय पीना चाहिए और कल से मैं तबेले जाकर के खुद गाय का ताज़ा दूध लेकर के आऊँगी।" और उसे चाय देने लगती है। भी अनिका की बातें सुन कर के हैरान हो रहा होता है। अनिका शिवाय से फिर से पूछने लगती है, "आपने मुझे बताया नहीं कि आप क्या पहनेंगे? मैं तैयार कर देती हूँ।" शिवाय कहने लगता है, "नहीं, मैं देख लूँगा।" तभी अनिका कहती है, "अच्छा ठीक है, आप जल्दी से तैयार होकर के नीचे आ जाइए, मुझे आपकी आरती उतारनी है।" सुन कर के शिवाय कहने लगता है, "भगवान, न जाने इस लड़कियों को क्या हो गया है? अगर इसकी आदत जल्दी से नहीं आई ना तो मेरी आदत ज़रूर चली जाएगी।" वहीं पर तभी रुद्र आ जाता है और कहने लगता है, "क्या हुआ भाई? तुम किससे बातें कर रहे हो?" शिवाय रुद्र से कहने लगता है, "शिवाय, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि जो हुआ है वो ज़्यादा बुरा हुआ है या अब जो हो रहा है वह ज़्यादा बुरा हो रहा है।" मगर रुद्र को भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। वह कहने लगता है, "मतलब भाई?" तभी अनिका वापस शिवाय के पास आ जाती है और रुद्र को देख कर के कहने लगती है, "अरे छोटे देवर जी, आप यहाँ पर? अच्छा हुआ आप यहाँ पर मिल गए। आप कॉलेज जाने से पहले मुझसे तिलक लगवा लीजिएगा, शुभ होता है।" रुद्र कहने लगता है, "ये तिलक कौन है भाभी?" अनिका कहने लगती है, "तिलक कोई नहीं है, वह टीका लगाते हैं ना माथे पर वह।" रुद्र कहने लगता है, "भाभी, मैं कॉलेज जा रहा हूँ, मंदिर नहीं।" अनिका भी कहने लगती, "जहाँ पर विद्या का प्रसाद मिलना वह भी तो मंदिर ही होता है ना। ठीक है, तो आप जाते वक़्त मुझसे तिलक लगवा लीजिएगा और प्रसाद भी ले लीजिएगा।" तभी तभी शिवाय कहने लगता है, "इसे तिलक की ज़रूरत नहीं है, माता खराब हो जाएगी।" तभी अनिका कहने लगती है, "ऐसे कैसे नहीं है? तिलक से तो एकाग्रता बढ़ती है।" एकाग्रता वर्ड सुन कर के शिवाय और रुद्र चौंक जाते हैं। अनिका कहने लगती है, "भले ही मुझे कुछ याद नहीं है, लेकिन मैंने सोच लिया है कि मैं अपने ससुराल को घर नहीं मंदिर बना कर के रखूँगी" और वहाँ से चली जाती है। रुद्र भी ये देख कर के हैरान होकर के शिवाय से कहने लगता है, "आई थिंक अब जो हो रहा है ना वह बहुत ज़्यादा बुरा है भैया, कुछ तो करना ही पड़ेगा। भाभी को गजनी ज़ोन से बाहर लाना ही पड़ेगा। मुझे अपनी तड़ीपाच अनिका भाभी पसंद है। यह घर एक मंदिर वाली अनिका भाभी बिल्कुल नहीं।" शिवाय भी कहता है, "सच में कहीं ऐसा ना हो कि मेरी आदत चली जाए।" उधर श्वेतलाना ओम को ब्लैकमेल कर रही होती है और कहने लगती है कि तुम तो बड़े-बड़े वादे कर रहे थे ना कि मुझे मेरे 100 करोड़ मिल जाएँगे, लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि तुम 100 करोड़ दे पाओगे। 100 करोड़ का अमाउंट कोई छोटी-मोटी रकम नहीं है। तो तुम यह सोच रहे हो ना कि तुम खुद कमा कर के लाओगे और मुझे 100 करोड़ दोगे, तो मुझे नहीं लगता, भूल जाओ, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है। तभी ओम कहने लगता है, "मैंने कहा ना कि तुम्हें अपने पैसे मिल जाएँगे, मतलब मिल जाएँगे।" श्वेतलाना कहने लगती है, "अब ओमकारा मैं और वेट नहीं कर सकती। मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे बाप 5 करोड़ के मालिक तेज सिंह ओबराय को छोड़ा है, लेकिन अगर तुमने मुझे पैसे नहीं दिए ना तो मेरे एक इशारे पर वो अभी भाग कर आ जाएगा, बस एक चुटकी बजाने की देर है। तो डोंट अंडर एस्टिमेट माई पावर।" और मैं सुन कर के कहने लगता अंडर एस्टिमेट तो मैं तुम्हें कर ही नहीं सकता, क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम कितनी हो गिरी और घटिया औरत हो। तुम्हें तुम्हारे 100 करोड़ जल्दी ही मिल जाएँगे। तभी श्वेतलाना कहने लगती है, "आई होप तुम्हें जल्दी का मतलब पता हो", क्योंकि श्वेतलाना को देरी पसंद नहीं है। उनकी ये सारी बातें शिवाय सुन लेता है। ओम 100 करोड़ के लिए परेशान होने लगता है। शिवाय भी ओम की परेशानी को देख लेता है। एपिसोड यहीं खत्म होता है। आगे की अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।